अस्सलाम वालेकुम। हम पहले ही बात कर चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम के दो मकासद के बारे में। पहला था इस फ्लूइड को वापस खून में लाना जो कैपिलरीज से बाहर निकला था, और दूसरा था इम्यून सिस्टम की मदद करना। लेकिन इनके अलावा एक और फंक्शन भी है इसका, और इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं छोटी आंत के एक टुकड़े को। अब जाहिर सी बात है कि छोटी आंत में खाने के टुकड़े मौजूद होते हैं जो आपका जिस्म जज़्ब करना चाहता है और इसको फिर इस्तेमाल करना चाहता है तवानाई के लिए। तो इस खाने का एक सबसे अहम हिस्सा या एलिमेंट जो है वो है छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जो कि जज़्ब किए जाते हैं और फिर इस्तेमाल होते हैं जिस्म की तवानाई के बुनियादी ज़रिए की तरह। तो आइए देखते हैं छोटी आंत के कुछ सेल्स को इधर। और जिस तरह से आपका जिस्म ग्लूकोज को जज़्ब करता है वो ऐसे कि ये इन सेल्स में पंप किए जाते हैं और फिर ये इनसे बाहर पंप किए जाते हैं। और एक बार जब ये इस जगह आ जाते हैं, ये इस काबिल हो जाते हैं कि इन कैपिलरीज में डिफ्यूज़ कर सकें जो इधर करीब हैं। और एक बार जब ये इनमें आ जाते हैं तो ये पूरे जिस्म में पूरी तरह से फैल सकते हैं और मुख्तलिफ सेल्स का पेट भर सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज वो वाहिद चीज़ नहीं है जिसको छोटी आंत में जज़्ब होना पड़ता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है और वो है फ़ैट। तो फैटी एसिड्स जो छोटी आंत में बह रहे हैं इनको भी जज़्ब होना पड़ता है, और इन चीज़ों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आपके पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो जुड़ा हुआ होता है कार्बन्स की एक लंबी चेन से। अब ग्लूकोज की तरह ये चीज़ें भी छोटी आंत के इन सेल्स में जाती हैं, लेकिन जब इनको यहाँ से बाहर निकाला जाता है ये दिखने में बिल्कुल ऐसे नहीं रहते। जब तक इनका बाहर आना होता है इनको ऐसे बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है जिनका एक बड़ा अजीब सा नाम है। इसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। और ये काइलोमाइक्रॉन्स बड़े मुफीद साबित होते हैं बहुत सारे फैट्स को ऐसे एक साथ रखने में अपने अंदर। लेकिन इनका एक मसला भी है जो कि है कि काइलोमाइक्रॉन्स बहुत बड़े होते हैं और इन कैपिलरीज में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते। लेकिन आप ये भी नहीं चाहेंगे कि काइलोमाइक्रॉन्स यहाँ आपके इंटेस्टीन में जमा होते रहें। आप चाहेंगे कि ये फैल जाएं आपके जिस्म में ऐसे जहाँ इनकी ज़रूरत है। तो ये वो जगह है जहाँ हमारा दोस्त लिम्फेटिक सिस्टम काम आता है। तो हमारे पास यहाँ हैं लिम्फेटिक वेसल्स इधर करीब में, जिनमें घुसना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत कैपिलरीज के। और काइलोमाइक्रॉन्स इस काबिल होते हैं कि वो डिफ्यूज़ कर जाएं इन वेसल्स में और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाएं लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए, और आखिरकार फिर खारिज किए जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में वापस, ताकि ये पूरे जिस्म में फैल सकें। अब क्योंकि ये इतना ज़रूरी अमल है, ये लिम्फेटिक वेसल्स आपकी छोटी आंत में, इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है और ये नाम है लैक्टियल। और इनका काम होता है फैट्स को काइलोमाइक्रॉन्स की शक्ल में अंदर लेना। तो यहाँ है हमारा तीसरा और अहम फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का, और वो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना जो बुनियादी तौर पर खून से नहीं आती हैं और फिर इनको खून में ट्रांसपोर्ट करना। तो छोटी आंत से दूर कुछ सेल्स होते हैं एक साथ, और आपका जिस्म चाहता है कि वो कुछ और चीज़ें भी लिम्फेटिक सर्कुलेशन में डाले, और ये सेल्स बना रहे होते हैं प्रोटीन्स जैसे कि हार्मोन्स और शायद कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स। और कभी कभी इन प्रोटीन्स को भी मसला होता हो कैपिलरीज में घुसने में, और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता हो। लेकिन आप चाहते हैं कि ये चीज़ें खून में दाखिल हों, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप चाहेंगे कि हार्मोन्स पूरे जिस्म में घूम फिर सकें और वो असर डाल सकें उन टिश्यूज़ पर जिन पर डालना होता है। और आप चाहते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स खून में दाखिल हों और आखिर में पहुंच सकें लिवर तक, जहां पे इनको तोड़ा जा सके, या फिर किडनी तक जहां पे इनको एक्सक्रीट यानी खारिज किया जा सके। तो ऐसी सूरतों में या ऐसे केसेस में आपके पास ये सेकेंडरी सिस्टम होता है चीज़ों को ब्लड सर्कुलेशन में लाने का इन लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए। तो ये हैं प्रोटीन्स और वेस्ट्स। और जो वजह है कि हम इन दोनों के बारे में भी बात कर रहे हैं काइलोमाइक्रॉन्स के साथ साथ, वो ये कि ये सारी चीज़ें असल में खून से नहीं आती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खून में आएँ, और ये हम बराह रास्त नहीं कर सकते। तो हम इनको लिम्फेटिक सर्कुलेशन में पहले डाल देते हैं। तो अब हम
لمفیٹک سسٹم کے تیسرے مقصد کے بارے میں بہت اچھی طرح جان چکے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔